नमस्कार, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस के 8 सितंबर को जो भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एक्स्ट्रा फैक्ट ये समझ लो, आपके जो आने वाली शिफ्टें हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। आपको कंप्लीटली वीडियो को देखना है और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको बहुत गौर से या तो लिख लेना है और या उनको समझना है, उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। शुरू करते हैं। पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है, पंडित जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जानकी प्रसाद बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराने के फाउंडर कौन है? पंडित राम सहाय। पंडित राम सहाय बनारस घराने से संबंधित हैं। ये फाउंडर हैं इसके, बनारस घराने के। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बनारस घराने के फाउंडर कौन है, तो पंडित राम सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट स्टेप है, बनारस घराने से कौन कौन संबंधित है? पंडित समता प्रसाद, लच्छू महाराज, ठुमकी की रानी गिरजा देवी। गिरजा देवी को ठुमकी की रानी भी बोला जाता है। ठीक है, और पंडित रविशंकर किससे? बनारस घराने से संबंधित हैं। अच्छा, किराना घराने से कौन कौन संबंधित हैं? पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, पंडित मणिशंकर और पंडित एम वेंकटेश। पंडित एम वेंकटेश ग्वालियर घराने से भी संबंधित हैं। ठीक है, तो ये दोनों से संबंधित है, किराना घराना और ग्वालियर घराने से भी संबंधित है। लखनऊ घराने से पंडित बिरजू महाराज और मेवाती घराने से पंडित जसराज। एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनको ध्यान रखना, किसी न किसी अगली शिफ्ट में आएंगे। इनमें से पूछ लेंगे गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित हैं, तो किराना घराने से। ठीक है, नेक्स्ट पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? तो नेपाल में है। ठीक है, जो अपने भारत के आसपास वाले जो देश हैं वहां से क्वेश्चन बना है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में है। तो प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। आगे वाली किसी शिफ्ट में आएगा क्वेश्चन। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। और हिंगोल माता मंदिर कहाँ है? पाकिस्तान में। हिंगोल माता मंदिर पाकिस्तान में। पोटला मठ लहासा में स्थित है। लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर दोनों उड़ीसा में है। लिंगराज और कोणार्क मंदिर दोनों कहाँ है? उड़ीसा में। राजेश्वर और वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में। तंजौर। और भीतरगांव का मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। कहाँ? कानपुर। और खजुराहो का मंदिर कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए रोहित शर्मा ने T20 मैच कितने खेले? तो उसने 400। रोहित शर्मा ने T20 मैच कितने खेले? 400। अच्छा, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यदि ये क्वेश्चन आया है शिफ्ट में? तो विराट कोहली 2022 में 4000 रन T20 में बना चुके हैं और वो ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो पहले हैं। ठीक, अच्छा, सबसे पहला T20 में जो सेंचुरी लगाई थी वो लगाई थी सुरेश रैना ने। ठीक है, और दोहरा शतक वनडे में सबसे पहले किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। और पहला क्रिकेट टेस्ट का शतक जो लगाया था वो लगाया था लाला अमरनाथ, इंडिया की तरफ से। और इंडिया की तरफ से पहला वनडे शतक किसने लगाया था? तो कपिल देव ने। और पहला टेस्ट हैट्रिक किसने लिया था? हरभजन सिंह ने। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक, और आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, किंग कोहली। ठीक है ना। अच्छा, आपने देखा होगा एक पारी में क्रिकेट में सबसे मतलब टोटल 10 विकेट लेने किसने लिए हैं? अनिल कुंबले ने, इंडिया की तरफ से, है ना। पाकिस्तान के लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ड्री फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, इससे संबंधित यह अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख फसली त्योहार है जो जुलाई महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहार कौन सा? सोलंग,
मोपिन, लोसर। लोसर किसका और है? लोसर लद्दाख का भी है, ठीक है, लोसर लद्दाख का भी है। और मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश के हैं। और मेघालय का खासी, खासी त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड का हॉर्नबिल त्योहार बहुत पूछा जाता है। और सेक्रानी फेस्टिवल, नागालैंड के दोनों, हॉर्नबिल और सेक्रानी। नेक्स्ट है कबड्डी में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? कबड्डी में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? ये होती है 12.5 मीटर, ठीक है। तो कबड्डी में जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? 10 मीटर। चौड़ाई कबड्डी के कोर्ट की कितनी होती है? 10 मीटर। और हॉकी फील्ड में लंबाई कितनी होती है? 60.96 मीटर। और विड्थ होती है 25.90 मीटर। ऐसे ही टेबल टेनिस की 2.74 मीटर और विड्थ होती है 1.525 मीटर। वॉलीबॉल की 18 मीटर और चौड़ाई होती है 9 मीटर। अच्छा, द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? जोया फैक्टर के लेखक है अनुजा चौहान। अच्छा, अनुजा चौहान की और कौन सी पुस्तक है? द हाउस दैट वीजे बेल्ट और बैटल फॉर विटोरा, दोनों। द हाउस दैट वीजे बेल्ट और बैटल फॉर विटोरा दोनों पुस्तक है किसकी? अनुजा चौहान की। अच्छा, अमृता प्रीतम की पुस्तक का नाम है पिंजर, रसीदी टिकट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अमृता प्रीतम की पिंजर और रसीदी टिकट। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म किसकी रचना बिष्ट रावत की है, ठीक है। ये जो बिपिन रावत थे उनके ऊपर लिखी गई है, ठीक है ना। जनरल बिपिन रावत, फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया। जादूनामा जावेद अख्तर की है। जो इंपॉर्टेंट है उनको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जादूनामा जावेद अख्तर की, अकबरनामा अबुल फजल की, बाबरनामा बाबर की और हुमायूंनामा ये बहुत पूछी जाती है, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है, ठीक है, पुस्तक। नेक्स्ट, एन अनसुटेबल बॉय के लेखक कौन है? एन अनसुटेबल बॉय के लेखक है करण जौहर। तो अनफिनिश्ड ऑफ मेमोरी किसकी है? अनफिनिश्ड ऑफ मेमोरी प्रियंका चोपड़ा की है। प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर की है। और ताहिरा कश्यप की पुस्तक है क्रैकिंग द कोड जर्नी इन बॉलीवुड और आई प्रॉमिस। ताहिरा कश्यप की आई प्रॉमिस और क्रैकिंग द कोड जर्नी इन बॉलीवुड इंपॉर्टेंट है ये। प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड ऑफ मेमोरी, प्रेगनेंसी ऑफ बाइबल करीना कपूर की है, ठीक है। और ताहिरा कश्यप की है क्रैकिंग द कोड जर्नी इन बॉलीवुड और आई प्रॉमिस। ओके, पहले जनजातीय खेल किस राज्य में स्टार्ट किए गए? तो ये किए गए थे उड़ीसा में। पहले जनजातीय खेल उड़ीसा में शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। ब्रह्म क्लियर नहीं हुआ क्या पूछा गया था, लेकिन ब्रह्म समाज से संबंधित था। तो ब्रह्म समाज से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं वो हम बताते हैं आपको। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी, आपको पता ही है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन द्वारा ही की गई थी। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्हीं के प्रयास से 1829 में, कब? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है ना। किन के प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग, कब? 1848 ईस्वी में। कहा? महाराष्ट्र में, ठीक है। और जो सत्य शोधक समाज की स्थापना वो की थी ज्योतिबा फुले ने, कब? 1873 में। कहा? महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फुले ने 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी।
आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में महाराष्ट्र में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में की थी। याद रहेंगे, सिंपल सिंपल है ना। ईयर वाइज याद रखो। सबसे पहले देखो, आपको बताता हूं। सबसे पहले 1829 में अपने दिमाग में याद रखो, 1829 में सती प्रथा का अंत किया किसने? राजा राम मोहन राय ने। किनके साथ मिलकर? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ 1829 में। 1828 में पहले ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय द्वारा ही करवाया जाता है। ओके, उसके बाद 1848 याद रखो। 1848 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की महादेव गोविंद रनाडे ने और आत्माराम पांडुरंग ने। फिर याद रखो 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। फिर 1875 आता है। 1875 में महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर आता है 1897। 1897 में कोलकाता के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अजय सिंह 2023 में किसके अध्यक्ष बने? ऐसे कुछ अजय सिंह से संबंधित कोई क्वेश्चन था, तो जो भी फैक्ट है वो मैं बताता हूं। एक अजय सिंह है वो स्पाइस जेट विमान कंपनी के अध्यक्ष हैं, और एक अजय सिंह है वो है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं। एक हैं वर्तमान में अजय सिंह बंगा विश्व बैंक के प्रमुख हैं, उन्होंने डेविड मालपास की जगह ली है। नेक्स्ट है सांची के स्तूप की नींव किसने रखी थी? तो सांची के स्तूप की नींव किसने रखी थी? अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, जो मध्य प्रदेश के सांची नामक गांव में स्थित है। सांची स्तूप की खोज आधुनिक स्वरूप में सर हेनरी टेलर ने 1818 ईस्वी में की थी। सांची स्तूप का निर्माण तो कराया था अशोक ने, लेकिन इसको जो सर्च किया गया सांची स्तूप को, किसने? 1818 ईस्वी में हेनरी टेलर द्वारा सर्च किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी मार्च किस लिए किया था? तो दांडी मार्च ब्रिटिश कानून को उल्लंघन करने के लिए नमक बनाकर कानून तोड़ने से था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। कोशिका भित्ति के निर्माण में प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो कोशिका भित्ति किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। भारत में मानसून रिटर्निंग का मंथ क्या है? तो भारत में मानसून रिटर्निंग बिटवीन अक्टूबर टू जनवरी माना जाता है भारत के अंदर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक ऐसा मनुष्य जो मनुष्य के मांस को खाता है, ये आई थिंक इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन था, तो उसे कैनिबल बोला जाता है। तो जो शाकाहारी होते हैं उनको क्या बोला जाता है? हर्बीवोरियस। और मांसाहारी होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कार्निवोरियस। ठीक है। अच्छा, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं फिर उनको क्या बोला जाता है? तो ओमनिवोरियस बोला जाता है उनको। ठीक है, ओमनिवोरियस। ओमनी का मतलब होता है बोथ। ठीक है, ओमनी जहां आ गया बोथ, दोनों से। अच्छा, सेकंड शिफ्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस करते हैं। सोनिया मिर्जा की किताब कौन सी है? मतलब सोनिया मिर्जा ने जो किताब लिखी है उसका क्या नाम है? तो एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है। अच्छा, बैडमिंटन की साइना नेहवाल की प्रमुख पुस्तक का नाम है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन किसकी है? साइना नेहवाल की। साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती है? बैडमिंटन। अच्छा, बीवीएस लक्ष्मण जो क्रिकेट से संबंधित हैं, उनकी एक पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड।
281 एंड बियॉन्ड। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे, और सौरव गांगुली की है अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। नेक्स्ट है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, मैंने आधुनिक भारत के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बना रखी हैं, उनमें कंप्लीटली पूरा कवर किया हुआ है, और पार्ट 1 में लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, और पार्ट 2 में लगभग 31 या 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियो देखें। उस वीडियो, दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, जो 1917 के 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, पहली महिला अध्यक्ष थी। और भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजनी नायडू बनी, जो बाद में उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। कांग्रेस की प्रथम बैठक, पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम बैठक 1885 में हुई थी मुंबई में, जो WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? AO ह्यूम द्वारा की गई थी। और प्रथम बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 ने। ठीक है, उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो डफर था, लेकिन क्या कांग्रेस की स्थापना उसने होने दी? ठीक है ना, डफरिन था। नेक्स्ट, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। वर्तमान में कौन है? हेमंत सोरेन। अच्छा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद। यदि ये पूछा है तो क्योंकि सन 2000 में ये 3 राज्य नए राज्य बने थे, तो ये पूछा है तो उत्तराखंड भी आगे पूछ सकते हैं। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद। और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी। अच्छा, 2000 में तीनों राज्य क्रम से झारखंड बिहार से अलग हुआ था। झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से। और उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। और छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। ठीक है, और 2014 में तेलंगाना किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। ठीक, नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी अन्य पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड, इंपॉर्टेंट है इग्नाइटेड माइंड। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और यह प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम वीणा बजाने में निपुण थे। सभी इंपॉर्टेंट हैं, हर पॉइंट। 2023 स्क्वैश चैंपियनशिप कहां पर हुई है? तो कहां पर हुई है? 2023 स्क्वैश चैंपियनशिप तमिलनाडु। अच्छा, सैफ चैंपियनशिप 2023 बेंगलुरु में हुई है, और विजेता कौन है? भारत, और उपविजेता उसका कौन है? कुवैत। और जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 विनर कौन रहा? इंडिया, सेकंड पोजीशन पाकिस्तान की। जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप कहां पे हुई थी? ये ओमान में। कहां? ओमान में। जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 ओमान में हुई थी, जिसमें इंडिया विनर था, और सेकंड पोजीशन किसकी थी? पाकिस्तान की थी। ऐसे जूनियर एशियाई हॉकी महिला चैंपियनशिप 2023 जापान में हुई, और जिसके विजेता था भारत, और उपविजेता कोरिया। नेक्स्ट है, आर्म्स इंडिया एक्ट और वर्नाकुलर एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1878 में आर्म्स इंडिया एक्ट और वर्नाकुलर एक्ट पारित किए गए थे, 1878 में।
वर्नाकुलर एक्ट लॉर्ड लिटन के समय आया था और लॉर्ड रिपन के समय समाप्त हो गया था। वर्नाकुलर एक्ट भारतीय पत्रकारिता पर रोक से संबंधित था। राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको सबको पता है, बहुत टैलेंटेड हैं आप, आर्टिकल 153 में वर्णित है। अच्छा, राठवा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है जो मार्च में मनाया जाता है? तो राठवा गुजरात का प्रमुख त्योहार है। यह गुजरात में मार्च महीने में होली के आसपास राठवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। राठवा जनजाति द्वारा मार्च के महीने में होली के आसपास राठवा त्योहार मनाया जाता है। गुजरात के अंदर त्योहार कौन कौन से हैं? गरबा, डांडिया, पतंग महोत्सव, माधवपुर मेला, ये गुजरात के मुख्य त्योहार है। 11वीं मौलिक कर्तव्य के अनुसार बच्चों की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 1986 में, तो उसमें जो बच्चों की उम्र कितनी रखी गई? 6 से 14 साल के लिए। 11वें मौलिक कर्तव्य के अनुसार बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 6 to 14 ईयर्स। अच्छा, संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में, के द्वारा 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 1986 नहीं है, सन 2002 है, 86वां संविधान संशोधन है, ठीक है, सॉरी, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जो हुआ था उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें एज कितनी रखी गई? 6 से 14 साल। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आसाम राज्य में है। एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। असम में डिगबोई तेल क्षेत्र माजुला द्वीप पर है, जो 1901 में जिसका पता लगा था। कामाख्या मंदिर भी असम में ही स्थित है। प्रथम बार किसे संगीत में भारत रत्न दिया गया था? तो एम सुब्बालक्ष्मी 1998 में भारत रत्न दिया गया था एम सुब्बालक्ष्मी को, 1998 में भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में। तो संगीत के क्षेत्र में जिन्हें भारत रत्न दिया गया है वो कौन कौन है? सुब्बालक्ष्मी है ही, 1998 में मिला। पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका, इनको 2019 में मिला था भूपेन हजारिका को। अच्छा, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। किस नृत्यांगना को रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य की रानी कहा था? तो सितारा देवी को, जो कथक की नृत्यांगना है, उनको नृत्य की रानी कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था। तो सितारा देवी कथक से संबंधित है। जितनी देवी हैं उन सबको बता रहा हूं मैं। सितारा देवी कथक से संबंधित है, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित हैं, कलावती देवी मणिपुरी से संबंधित हैं और विमवाती देवी मणिपुरी से संबंधित हैं। ठीक। झारखंड में कौन से राज्यपाल जो 2014 से 2009 तक रहे और उनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी? तो वो थे सैयद सिप्ते रजी। सैयद सिप्ते रजी उनका नाम था। अच्छा, अमनप्रीत सिंह ISSF 2023 में कितने मीटर के लिए गोल्ड जीता था इन्होंने? तो 25 मीटर के लिए जीता था। ये मैंने करंट अफेयर की अपनी क्लास में कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर की। स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना कब आई थी? तो ये 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आई थी, 1997 में। मन्ना डे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मन्ना डे संगीत से संबंधित है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बप्पी लहरी कहाँ के रहने वाले हैं और RD बर्मन कहाँ के रहने वाले थे? तो बप्पी लहरी कहाँ? पश्चिम बंगाल के, और RD बर्मन भी पश्चिम बंगाल के। क्वेश्चन है, भारत में किस सूफी संत का मकबरा अजमेर में है? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है? अजमेर में।
भारत में चिश्ती परंपरा के जनक कहा जाता है किसको? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। और अकबर से प्रभावित थे कौन? सलीम चिश्ती। नेक्स्ट है चार चाप कूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आता है। थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करते हैं। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत का सीमांत गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है भारत का सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत का सीमांत गांधी कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार फारसी भाषा से लिया गया जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? ईश्वर का सेवक। होम रूल लीग एनी बेसेंट और तिलक द्वारा 1916 में चलाया गया था और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भी मैडम एनी बेसेंट ने की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? तो मैडम एनी बेसेंट। खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत कब हुई थी? सन 2020 में। खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में हुई थी। 2018-19 में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में हुआ है? तो वो केरल में ही है। सबसे ज्यादा केरल में ही रबड़ का उत्पादन होता है। 2018-19 में लगभग 80% रबड़ का पैदावार अकेले केरल में हुआ है। रबड़ उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य हैं। केरल, सबसे ज्यादा रबड़ केरल में होती है, और त्रिपुरा और तमिलनाडु। ठीक, केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोट्यम में है। कहाँ? केरला में। नेक्स्ट है रानी मछिया को पद्मश्री कब मिला था? तो 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया रानी मछिया को। ज्योति यारा जी किस खेल में रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड जीता है? ज्योति यारा जी ने तो महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में, ठीक है, 100 मीटर बाधा दौड़ में गोल्ड जीता है इन्होंने, ज्योति यारा जी ने। लोशंग त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो लोशंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। 1951 में एशियन गेम कहाँ हुए थे? तो वो हुए थे दिल्ली में। 1951 में एशियन गेम कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, कथक नृत्य की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो कथक नृत्य की उत्पत्ति कथा से हुई है। ठीक, एक सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था, यहां से ये पॉइंट 1 जो दे रखा है, इस नृत्य में डांसर अपने भाव के माध्यम से कहानी को बयां करते हैं। इस नृत्य में डांसर, यहां आंख आएगा, ठीक है, आंख और अपने भाव के माध्यम से कहानी को बयां करते हैं। कथक नृत्य को अवध के नवाब वाजिद अली शाह का संरक्षण प्राप्त है। अ स्वीटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। अ स्वीटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। और अ स्वीटेबल गर्ल के लेखक भी विक्रम सेठ ही हैं। ठीक है, अ स्वीटेबल गर्ल। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती किसने गाया है? तो लगभग जो मूवी वगैरह देखते होंगे, सॉन्ग वगैरह सुनते होंगे, जिनको इंटरेस्ट होगा उनको पता होगा, महेंद्र कपूर द्वारा गाया हुआ ये गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अच्छा, ए मेरे वतन के लोगों के गायक कौन थी? लता मंगेशकर, और जिसको कवि प्रदीप द्वारा इसको लिखा गया था। और रघुपति राग विराजा राम के लेखक विष्णु दिगंबर हैं, जो दांडी मार्च का प्रमुख गीत था। ठीक है, नेक्स्ट है भूमध्य सागर के सागर में स्थित किस सागर में? भूमध्य सागर किस सागर में? किस सागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है भूमध्य सागर। अच्छा, अंडमान सागर, अरब सागर, अंडमान सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तीनों हिंद महासागर में स्थित हैं। दक्षिणी चीन सागर, प्रशांत महासागर,
का प्रमुख सागर है। दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर का प्रमुख सागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे गहरे स्थल मारियाना खाई है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा में अधिकतम 2 बैठकों के बीच कितने समय का अंतर रहता है? तो आपको पता ही है 6 माह का अंतर रहता है मैक्सिमम। संसद के सदन में 2 बैठकों के बीच जो समय होता है वो होता है 6 माह। ठीक। संसद में जो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अच्छा, वर्नाकुलर एक्ट कब आया? 1878 में आया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।